गयो जायो अवध में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो अवध में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आज महाराज अयोध्या में जो जय जयकार है रही है, और जय श्री राम बड़े भय हैं, और राम लक्ष्मण दोनों बड़े भय। गुरु के घर पढ़ाए को भेजे, 2 साल की पढ़ाई 4 दिन में पूरी कर लेनी। और बाजे अवध में बधैया, और जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल में क्या सब पाए, अल्प काल में क्या सब पाए। हो जन्मे हैं चारों भैया, अवध बधाई हो। हाँ, एक ज्यादा ना 10-10 रुपये हमें बैंड वाले दे दो, बधाई तो दे दो परीक्षित जी। हाँ बधाई है जा परीक्षित जी, और यज्ञपति ने दे बधाई तो दे दो, कछु राम जी की है। हमें ना पता कहा कह रहे, हम तो कह सकते हैं। हाँ जा बहाने से ठाड़े तो है जाओगे। कि राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो सुमिरन कर राम का, तो बंदे शुद्ध आत्मा होए। कि ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तेने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे।
होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, सो जा जिंदगानी में। बातचीत बंद कर दो और तू डूब के मर जा रे, चल्लू भर पानी। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा भक्ति से प्यारे मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से प्यारे मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारी जिंदगी इंसान यही सोचता रहता है कि भजन तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन उसको पता नहीं है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, तेने आना कहानी में। अब उठा लो सभी अपने अपने हाथ, उठाओ, अरे हाथ उठा लो और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहे जो है। अयोध्या सजी और अयोध्या सजने के बाद महाराज और बड़े प्रेम के साथ में जो है जैसे गुब्बारे ये सब लगे हैं, सारे अवधवासी आनंदित हो रहे हैं। अवध के होंगे राजा राम। अब महाराज आज मंथरा, मथतो नाम मंथरायाम कृतार्थे जनार्दन, जो मंथरा है, मंथरा किसे कहते हैं? जो घर को तोड़ने वाली हो, झगड़ा करने वाली हो, तेरी मेरी उधर करने वाली हो, उसका नाम है मंथरा। तो ऐसी जिस बहन में आदत मंथरा बने की हो, उससे कभी दोस्ती ना करेगा। आज मंथरा ने जो है केकई की बुद्धि को भ्रमित कर दिया कि कल को राम राजा हो जाएंगे और तुम उनकी दासी बन करके रह जाओगी। इसलिए महाराजा दशरथ के पास में आज जो है केकई के 3 वरदान है कि आज जो वरदान है, द्वितीय वरदान कृतार्थे जनार्दन, 2 वरदान है। और रणांगण के क्षेत्र में जब महाराज दशरथ युद्ध लड़ रहे थे तो रथ का पहिया जो है और बंधु वहां पर जब धुरी थी, धुरी टूटने लगी। आज केकई ने जो अपने हाथ की अंगुली लगा दी और अंगुली के माध्यम राजा को विजय प्राप्त करा दी। जब राजा को विजय प्राप्त हुई तब राजा ने खुश होकर कहा केकई अब जो तू मांगना चाहती आज मेरे से मांग ले। केकई ने कहा महाराज समय आएगा तब मांग लूंगी, अभी मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। आज मंथरा ने कहा तुम्हारे 2 वरदान हैं, 2 वरदान मांग लो। बोल 2 वरदान कैसे मांगू, क्या मांगू?
अपने भरत के लिए राज तिलक मांग लो और राम को वनवास मांगो। बेटा ने बैठ जाओ। इतनी बात जब कही, अरे कही राम तो मेरा प्रिय है। आज राम जी के बारे में जब बात कही बंधुओं, तो छोड़ के सारा काम काज जो है, और महाराज दशरथ आए। दशरथ जी ने देखा तो केकई देखो कोप भवन सुन उपजे हो राहु। कोप भवन में जब देखा तो आज केकई के बाल जो है और महाराज बिखरे हुए पड़े हैं। सिंदूर नहीं है, मत्थे में बिंदी नहीं है, सुर्खी कुछ भी नहीं है। अब महाराज दशरथ जो कहने लगे केकई ये क्या हुआ? देखो काम प्रताप बढ़ाई, या काम पैदा हो गया है। 60 साल के महाराज को काम वासना जागृत होगी बंधुओं। तू कहे तो मैं रंग को राजा बना दूं, तू कहे तो भिखारी को राजा बना दूं। श्रृंगार सजो, श्रृंगार सजने की कही। बोले महाराज आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। कौन से वरदान हैं? थाथी बाखी राखी में काऊ और पिसर गयो मोर भोर सुबाहू। महाराज दशरथ कह लगे मेरा भोला स्वभाव है। ये कही अरे तेरे 2 की जगह 4 मांग ले, आज मुझे बड़ी खुशी है। तो बंधुओं जब बात कही बड़े प्यार के साथ में जो आनंद हो गए। आज महाराज जब वरदान मांगने की बात आई तो महाराज कहते हैं दे, मैं तुम्हें देने को तैयार, मांग लो क्या मांगना चाहती हो। और आपको पता होना जो कोई बात पक्की करनी हो तो 3 बार वचन देते, 3 बार। कहे तो कठिन साधन कठिन समझ तो कठिन विवेक, या विवेक की व्याख्या कर दी। कि विवेक की व्याख्या कर दी। पर कर जी का देहो एक बर भरत है टीका। टीका समझते हो? हाथ उठाना, कौन कौन टीका समझता है? टीका किसे कहते हैं? टीका एक तो होता है माथे पे लगाने वाला टीका, और एक होता है कलंक, कलंक का टीका होता है। और एक बंदे को बुखार आ जाए ना तो बाजू में लगाने वाला टीका होता है। आज यजुर्वेद कह रहा है, यजुर्वेद के कई कर्षता भावतम टीका याम निंदा। टीका माने निंदा। तो के कई ने महाराज मेरी निंदा हो जाए, मेरी बदनामी हो जाए, परंतु जो राम बन चला। तब कहा है माँ ओ बच्चे बैठ जा भैया बीच में से, मेरे भाई मेरे भाई कानों के। कृष्णाभ्यस्त तो राम मंत्र तेन जापतः संन्यास रूप धारण जंगलम प्रस्थान। महाराज छाती पर हाथ रख लो, दिल पक्का कर लो, मैं मांगने जा रही हूं आपसे। तो बंधु आज मांगने की जब बात कही, तापस मांगो दूसर। आज दूसरा वरदान है बंधु, तापस भेष उदासी 14 बरस राम बनवास। 14 वर्ष का राम को बनवास। महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए, रोने लगे। केकई तूने ये क्या किया? केकई राम लखन दोनों मेरी आंखें। राम और लखन दोनों मेरी आंखें हैं। महाराज मैं नहीं सुनना चाहती, या तो वचन से झूठे हो जाओ, सत्यवादी कहना बंद कर दो। महाराज दशरथ जी ने फिर कहा है रघुकुल रीते
सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये रघुकुल की मर्यादा है। रघुकुल में प्राण चले जाए, बचनों की कीमत होती सी। और आज बंधुओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, आज प्राणों की चिंता है, बचनों की चिंता नहीं है। इस चौपाई को उल्टा करके गाना पड़ा। सीधी है, रघुकुल रीते सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। उल्टा, हम कुल रीते सदा चल आई, बचन जाओ पर प्राण न जाए। बचन बेशक चले जाओ, प्राण नहीं जाने चाहिए। इतना कहते हुए महाराज अयोध्या सजी हुई है। राम जी पूजा में बैठे हैं और राम जी को खबर की गई। राम जी आए और राम जी को आके महाराज दशरथ जी ने जो कहा, बेटा बेटा बेटा, इतना कहते हुए बंधुओं, और आज जो महाराज दशरथ जमीन पे गिरे पड़े हैं। कैकेयी ने कहा, ये नहीं कुछ कह पाएंगे, मैं बताऊंगी आपको। आपके पिताजी पर मेरे 2 वचन थे, वो वचन मांग लिए। माँ, कौन सा वचन? भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। आज बंधु वनवास मांग लिया है बंधु। बोले माँ, तू ही तो एक मेरी माँ है, तू ही तो मेरी माँ है, तू तो एक जननी है। सभी बहनें माता ध्यान से सुने बच्चों, और सभी बंधु बड़े प्यार से सुने। आज भगवान राम जो बन जाने लगे, लक्ष्मण को पता लगा, लक्ष्मण भैया तुम ही तो मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भरत की जो पत्नी है उर्मिला, खम्भ के तरह खड़ी है और अपने पति से मिल भी नहीं पा रही है। उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी, चारों भाइयों के चारों। राम जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा चलो। लक्ष्मण की मां ने नहीं कहा कि तुम जाओ या ना जाओ, कुछ नहीं कहा। उर्मिला खम्भ की तरह खड़ी है। और आज घरों में देवरानी जिठानी होती है ना, वो कहती है, मेरे जेठ पे तेरा क्या अधिकार है, मेरे देवर पे तेरा क्या अधिकार है, तू कौन बोलने वाली होती है बंधुओं। आज हाथ बांध करके बड़े प्यार के साथ में जो है, और राम जो है बोले, मैया आज ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न हैं, और आज दोनों भाई जो महाराज और बन जाने लगे। बंधुओं, तो बड़े ध्यान से और प्यार से सुनना जो है। भगवान राम माँ से विदा ले रहे हैं, और विदा लेते हैं माँ से कहते हैं, सुनो, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, हरि बोल। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को मैया लखन बनो को, 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 सीता सहित बन जा तेरी माता, सीता सहित बन जा तेरी माता। राम बनो को जा तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। और क्या कहा राम जी ने कि ले लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ले लेरी मैया अपने कीते और कुंडल, ले लेरी मैया अपने मुकुट और कुंडल, ले लेरी मैया अपने मुकुट और कुंडल, सिर पर जटार तारी माता। सिर राम पर बनो को जा तारी माता, राम बनो को जा, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को
बन बनो सीता सहित बन जा तेरी माता, सीता सहित बन जा तारी माता। आज राम जी मैया से कह विदाई लेने लगे बंधुओं। और आज आपको पता है ना, जैसे बेटी अपने मायके को छोड़ करके जाती है, आज मेरे राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। कानों के कुंडल मुकुट जो है और महाराज तन के वस्त्र उतार करके मैया को दे दिए। मैया ले ले री मैया, मेरे ले ले री मैया, वस्त्र आभूषण में तन पे भस्म रमाता री माता, राम बनो को जाता री माता। इतना शब्द बंधु जब कहा, और कौशल्या खड़ी है कोने में बेचारी, और उर्मिला खड़ी है, और सीता मैया कहती स्वामी राम जी कहे सीता वनवास मुझे मिला, तुझे नहीं मिला है। मां जानकी ने महाराज सीना ठोक करके कहा, मेरे माधव, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरी मां ने यही वचन दिया था, बेटी दोनों कुल की लाज रखना, बेटी बेटी दोनों कुल की लाज रखना लाडो। और प्रभु मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, प्रति छाया हूं। आप देखना घर में दीवार के साथ खड़े हो जाना तो आपकी छाया दिखेगी। पत्नी कहने लगी मैं आपकी पत्नी नहीं, छाया हूं। अगर छाया को अलग करना चाहते हो स्वामी अलग कर दो, छाया कभी अलग होंगी नहीं है। चलो सीता को कहा, जैसे आज जो है वलकल वस्त्र जो है, और जैसे ही दिए सन्यासी भेष के वस्त्र देने लगे, और सीता से कहा सीते उतार दो सारे कपड़े, ये हो जाओ सन्यासी वस्त्रों में। आज सती अनुसुईया आई कड़ी, सावधान, अगर तूने मेरी बेटी को जो है वनवास बेटे को दिया है, सीता को वनवास नहीं दिया। मेरी बेटी राजेश्वरी है और राजमाता है, राज बनकर के रहेगी। तो इसने कहा बेटी ये जो साड़ी पहन रखी है, ये साड़ी उतार दे मेरी लाडो, तेरे को मैं अपनी साड़ी दे रही हूँ। आज अनुसुईया ने साड़ी दे दी और ये कभी गंदी नहीं होगी। आज सीता मैया जो चलने लगी बंधु, महाराज दशरथ को फरमान लगा, बेटी मैंने तुझे डोली में बिठा करके जो भेजा था, आज मेरी लाड़ो जा रही है। तो मैंने कहा था ना सीता जी विदा होकर चली थी ना, तो सीता जी ने बेटी आगे धरे न पाऊं, मुड़ मुड़ देखे रही पीहर को। बेटी आगे धरे न पाऊं, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। लाड़ो आगे धरे न पाऊं, बेटी देख रही पीहर को। बाबुल ने गले लगाई, बाबुल ने गले लगाई, और मैया ने यूं समझाई, लाड़ो दोनों कुल की रखियो लाज। बेटी देख रही मुड़ मुड़ के, बेटी आगे धरे न पाऊं, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। लाड़ो मेरी आगे धर न पाऊं, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। आज मुड़ मुड़ के पीहर की तरफ देख रही है, और बेटी ने एक शब्द और कहो है, बड़े प्यार से बेटी अपनी माँ से कहने लगी, सीता जावे लगी, बोले माँ आज मुझसे जनकपुर छूट गए मैया, अब मैं जनकपुर की बेटी नहीं रही। जब इतनी बात कही महाराज, तब बेटी जे अपनी माँ के गले से लग गई, और गले से लग करके बेटी ने दो शब्द कहे, छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया,
बाबुल ने कर दे पीरे हाथ, छूट गए मैया और बबुला, छूट गए मैया और बबुला। बाबुल ने कर दे पीरे हाथ, छूट गई जन्म नगरिया। बाबुल ने कर दे पीले हाथ, छूट गए भैया और भाभी, छूट गए भैया और भाभी, छूट गई जन्म नगरिया। जिनके पास बेटी है और जो बेटियां बहुवन करके आई है, बचपन याद आता है। विधाता तूने इस लाइन पर क्यों दिया जन्म, ऐसे क्यों दिया मेरे मालिक? छूट गए ताऊ और ताई, छूट गए ताऊ और ताई। बाबुल ने कर दे पीरे हाथ, छूट गई जन्म नगरिया। छूट गए चाचा और चाची, छूट गए चाचा और चाची। बाबुल ने कर दे पीरे हाथ, रोए रही जनक दुलारी, रोए रही जनक दुलारी। महाराजा जनक ने कर दे पीले हाथ। ये संसार है, सागर है। आज जाकिन फटी विवाही हो वो पीर पराई, क्या जाने जाके अगर जननी थी नहीं वो थी जमाई। आज जितनी हमारी बहन बेटियां हैं अपने मायके को परिवार को छोड़ करके तुम्हारे परिवार में आकर के मिली है, फिर ये बेटियों को दुख दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। दुष्टों का नाश होता है, इस तरह ध्यान रखना। आज माँ सीता जो है आज जब जाने लगी महाराज, छोड़ करके चल दिए नगर से। नगर को पता लगा, सारे भाग करके आए और जोर जोर से आवाज लगाई है। आज छोड़ चले आज हमारे राजा राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राजा राम। अवधवासी कहने लगे मुख मोड़ चले आज हमारे राजा राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा खुल जाने पर, जैसे बछड़ा खुल जाने पर देखा करती गैया, वैसे ही देखो आज रो रही राम लखन की मैया। छोड़ के वो फूलों की कलियों को, छोड़ के वो फूलों की कलियों को, कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे राजा राम, अयोध्या छोड़ चले। आज राम जी अयोध्या छोड़ के चल दिए, सारे अवधवासी पीछे हो लिए। महाराज तमसा नदी पर आए और केवट से नाम मांगने लगे, हे केवट हमें पार जाना है। आज वन में जो है तीनों प्राणी जो वन में और भ्रमण करने लगे, केवट से नाम मांगी। केवट ने पैर धुलाए और पैर धुला कर अपने पितरों का सदी का तर्पण कराया और आज महाराज आज नाव में बैठ गए। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में जाओ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
मैया धीरे बहो भागीरथी गंगा और केवट की नैया, भागीरथी गंगा और केवट की नैया हो राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। या मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। आज महाराज गंगा में बैठ के जा रहे, केवट ने गंगा में पार उतार दिया और पार उतार के महाराज आज गहराज से मिले और गहराज से मिलने के बाद आज पंचवटी में महाराज और घूम रहे हैं। और आज राम लक्ष्मण और माँ जानकी और बड़े प्यार से महाराज जब गहराज जिन्होंने देखा ये कौन है तो जोर से आवाज लगाई हैं? दशरथ के राजकुमार वन में भूमे मारे मार, राजा दशरथ के राजकुमार वन में भूमे मारे, वन भूमे मारे मारे, वन भूमे मारे मारे, राजा दशरथ के राजकुमार वन में घूमे मारे मारे, राजा दशरथ के राजकुमार वन में भूमे मारे मारे, राजा दशरथ के कौन बाप के जाए, ये कौन गोद खिलाए, ये कौन मात में जाए ये कौन गोद खिलाए, अरे जाए कौन दियो वनवास वन में घूमे मारे मार, राजा दशरथ के राजकुमार वन में घूमे मारे मारे। और सुनो ये कौशल्या के जाए के कई ने दूध पिलाए, ये कौशल्या के जाए के कई ने दूध पिलाए, हो राजा दशरथ ने दियो है वनवास वन में घूमे मारे, राजा दशरथ ने दिया वनवास वन में घूमे मारे मारे, राजा दशरथ के राजकुमार वन में घूमे मारे। मारे मारे। अब तो महाराज और नंद बाबा आए, नंद बाबा बैठे गौशाला पे और गौशाला पे नंद बाबा माला जप रहे हैं। परीक्षा जी आप माला जप रहे ना जप रहे, माला में कहा कह रहे हो बताइयो हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे है ना। और ये कहते राम राम जपना पर आया माल अपना राम राम है? कहने का मेरा मतलब नंद बाबा जो माला जप रहे तो नंद बाबा माला पे कहा कह रहे पता है? अब ही तो भयो ना है, अब ही तो भयो ना है, अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगा। नंद बाबा की तो बहनी नंदा और सुनंदा वो 6 महीना पहले भैया के यहाँ की नहीं है और डेरा डार के परी है। मैया यशोदा के गले में 9 लखा हार है, भैया के यहाँ लाला होएगो तो 9 लखा हार मिलेगो। अब तो नंद बाबा महाराज और ब्रजवासी हो महाराज भोजन करें दूध में दही में आनंद ले रहे पूरे पूरे ब्रजवासी। अब जैसे ही महाराज देवकी को विवाह बसदेवी के साथ भयो, कहते कि जास आकाशवाणी में है कंस, जिस तरह से तू जो है अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, अष्टमो लाल काल से कितारते जनार्दन, 8वां लाल तेरा काल होगा। आज कंस ने बहनों को जो मथुरा जेल में डाल दियो। मथुरा की जेल आपने देखी होगी, कृष्ण भूमि है, जब ऊपर चढ़ के जाओगे सीधे हाथ में जो है और महाराज वहां जेल बनी हुई है, जेल में डाल दियो। हाथ में हथकड़ी लग गई, पहलो बच्चा भयो छोड़ दियो। नारद जी आए, नारद जी ने कमल पंखड़ी उठाई, बोले 8वां लाल, 8वां ही तरह काल है ना। नारद जी बोले यहाँ पे सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर सवाल 1 2 3 4 अष्ट कमल, जहाँ पे समारे वहीं पे चक्कर में पड़ गए। कहते हैं कि पाप को खड़ा जल्दी अब ले बिग मार दो, बिग मार दो, बिग मार दो। आ हा, अब आ रहे हमारे कन्हैया। जब कन्हैया आए
तो दाऊ दादा जो है पहले आए बोले माँ के पेट साफ कर दूं, मलमूत्र भरो पड़ो का है सब निकाल के जो है और रोहिणी के घर में स्थापित है कि महाराज अब तो मेरे कन्हैया को समय भेवाए को। और कन्हैया आए और बसदेव जी कन्हैया कोई सूप में लेके जो है और जैसे ही गोकुल को चले तो वाई समय महाराज गोकुल को लेके चले, यमुना जी लहर ले रही है। हाँ ऐसा जोर जोर से उफान यमुना मैया को जैसे ही सूप में लेके महाराज चलने लगे, यमुना मैया ऊपर को उमड़ उमड़ के आवे लगी, उमड़ उमड़ के आवे लगी मैया। और यमुना कृष्ण की पत्नी है। यमुना मैया ऊपर कुआइला पति के मुंह के दर्शन तो कर लो, तो पति छबरा में रखे हुए हैं और ससुर की खोपड़ी पे फटाक सी न जो है नीचे है गई। क्यों? भगवान समझ गए, भगवान ने पैर निकाल दिए, यमुना मैया पैर छू नीचे छूते चरण उतर गई यमुना हंस गो रसिया। अरे अहमद देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। अब लेकर चले गए महाराज गोकुल में आए नंद भवन में। नंद भवन देखो है, नंद भवन जो 84 खम्मा है गोकुल में, गिनती करोगे गिनने में नहीं आएंगे, 84 82 83 है जाएंगे, पर है वो 84। जाके यशोदा मैया सोए रही है और महाराज योग माया ने कन्या भेज दी नहीं, जा साइड में कन्या सोई रही है, यशोदा मैया सोई रही है। और आज जो लाला को गोदी में लेटाए के जो है और हमारा कन्या को लेके जो है चल दी और लाए कि जैसे कन्या को योग माया है, योग माया रुदन करना शुरू कर दियो और 12 सारे द्वारपाल जग गए और खबर पहुंची कंस के पास। कंस दौड़े दौड़े आयो और आए कि महाराज देव जी के हाथ में तो कन्या छुड़ा ली नहीं और कन्या को धर्म से भाव से जैसे मार दे धरती में भेज दो, आकाश से बाढ़े आकाशवाणी हुई। अरे कंस तो बड़ा रिसाला, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। हे कंस तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। इतना कहते हो बंदियों कन्या हाथ से छूट गई और वही कन्या अष्टभुजी देवी बन गई, दुर्गा बन गई जाके है। और आज जो नंद बाबा की बहन है बुलाओ ने रास्ता खाली कर दो बीच में।